सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। अगर हम अथॉरिटी की बात करें तो सेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी एक इंसान के पास होती है, पर डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी यानी कि जिससे हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ काम करने की पावर, ये किसके हाथ में होती है? बहुत सारे इंसानों के हाथ में होती है और बहुत लेवल के में होती है ये अथॉरिटी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लो ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे अपवर्ड होता है कि टॉप मैनेजमेंट सारे डिसीजन लेगा, बट यहाँ पे जो होती है वो डाउनवर्ड होती है अथॉरिटी का फ्लो। मोटिवेशन की बात करें तो फिर यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाते हैं एम्प्लॉयज़, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो हेल्पलेस, मतलब हेल्प नहीं कर पा रहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो फिर इसमें जो मोटिवेटेड फील करते हैं एम्प्लॉय। सूटेबिलिटी की बात करें तो स्मॉल बिजनेस के लिए ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो लार्ज बिजनेस के लिए ठीक है, क्योंकि जल्दी डिसीजन मेकिंग हो जाती है। अप्रोच ट्रेडिशनल होती है और इसमें मॉडर्न अप्रोच होती है। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे एक ही इंसान डिसीजन लेगा सारे के सारे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होएगा? क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, क्योंकि हर लेवल पे डिसीजन मेकिंग हो रही है और हमें ऊपर तक यानी कि टॉप मैनेजमेंट तक नहीं बात पहुँचानी पड़ेगी कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लोअर लेवल ऑफ वर्कर फ्लो दी, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे कम होएगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक इंसान के हाथ में होगी। वर्कलोड मतलब ओवर वर्क नहीं होएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होएगा? कॉन्फ्लिक्ट होएगा, क्योंकि सारे ये सोचते हैं कि भाई मेरा भी पॉइंट ठीक है, मेरा भी पॉइंट ठीक है, तो फिर एक दूसरे से एग्री नहीं होंगे, तो फिर इस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट होगा।